आज मन हो रहा है मैथिली शरण जी गुप्त जी को प्रणाम करने का। चिरगांव झांसी के एक राष्ट्र कवि जी को एक बार दोहराइएगा। श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, श्रद्धावान लभ्यते ज्ञानम, विश्वासं फलदायकम, विश्वासं फलदायकम। चिरगांव झांसी में एक बालक ने जन्म लिया। किसी गांव में किसी ने पूछा था, आपके यहाँ बड़े आदमी जन्मे क्या? कोई पंचायत बैठी, सर्वसम्मति से निर्णय हुआ हमारे तो टाबर ही जन्मते हैं। पास के गांव में पता लगा लो, हो सकता वहाँ बड़ा आदमी जन्मा हो। टाबर के रूप में चिरगांव झांसी में मैथिली शरण जी गुप्त ने जन्म लिया और भगवान की कृपा से उन्होंने साकेत महाकाव्य लिखा। जबकि कई दो वरदान नहीं, दो श्राप ले लेती है। राम जी को 14 साल का वनवास, भरत जी को राज तिलक और पूरी अयोध्या में अंधकार छा जाता है। उस समय सीता जी और उनकी सासू माता जी कौशल्या जी भगवान को पूजा कर रही होती है। मन में दोनों प्रसन्न थी, ऐसी मैना और उमा जैसी। वहाँ कोई दुख या शोक न था, जैसे वहाँ सुख ही सुख था। उसी समय भगवान श्री राम लक्ष्मण जी को साथ लिए हुए माता से आज्ञा लेने आते हैं। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। बोले प्रभु श्री राम जियो। राम जी बोले, क्या बोले? माँ में आज कृतार्थ हुआ, स्वार्थ स्वयं परमार्थ हुआ। पावन कारक जीवन का मुझको वास मिला वन का, मुझको वास मिला वन का। माँ मुझे आज्ञा दीजिए माँ, मैं आपके पास आया हूँ वनवास जाने के लिए। माँ को प्रत्यय बीन हुआ, इसीलिए भयभीन हुआ। समझी सीता किंतु सभी, झूठ कहेंगे प्रभुन कभी। खिंची हृदय पर भय रेखा, पर मानेन उधर देखा। पर माने नहीं, माँ तो समझ ही नहीं पाई। कहता ना कोई आश्चर्यजनक बात हो तो बोले समझ में नहीं आया। कहते आंखें पथरा जाती है, कहीं एकदम दुखद बात सुनते तो आंखें पथरा जाती है, वाणी रुक जाती है, मुख एकदम मौन हो जाता है। माँ को प्रत्यय बीन हुआ और सीता जी ने समझा प्रभु कभी झूठ नहीं कहते। तो माँ ने कहा, ओ बेटा लक्ष्मण तू कह जा। बेटा लक्ष्मण तू बता, ये क्या बात है? वनवास जा रहा हूँ, वनवास का राज मिला, स्वार्थ स्वयं परमार्थ हुआ, क्या इससे कुछ दोष हुआ? जो तुझ पर ये रोष हुआ, अभी प्रार्थना मैं कर लूंगी, प्रभु से क्षमा मांग लूंगी। क्यों दशरथ जी ने, तुम्हारे पिताजी ने ऐसा क्यों कहा होगा? तुम्हें वनवास क्यों भेज रहे होंगे? लक्ष्मण तू बता जा, क्या राम से ऐसा दोष हुआ? और लक्ष्मण जी कहते हैं, माँ यह कोई बात नहीं, दोषी मेरे तात नहीं। दोष दूर कारक है ये, सब सद्गुण धारक है से। छू सकता कब पाप इन्हें, प्राप्त पुण्य है आप जी ने। माता जी, आप जैसी माता जी, जिन बेटे की माँ हो उनको पाप तो छू नहीं सकता, ये सभी के दोषों को दूर कर सकते हैं। पर मजली माँ के मन का पथ लेते हैं ये वन का। पर मजली माँ के ये चाहती है, उन्होंने वरदान के रूप में श्राप मांग लिए हैं, इसलिए राम जी आपसे वनवास जाने की आज्ञा लेने आए हैं। कौशल्या जी तो सन्न रह गई,
समझ गई मैं समझ गई कैकेयी की नीति नहीं, मुझे राज्य का खेद नहीं, राम भरत में भेद नहीं, मजली बहन राज्य लेवे, उसे पुत्र को दे देवे, पुत्र स्नेह धन्य उनका, हट है कठिन जन्य उनका। और कौशल्या जी ने सात्विकता की प्रतिमूर्ति ने परिवार में कभी कैकेयी मत बनना, परिवार में कभी मंथरा मत बनना, परिवार को तोड़ना मत,